यहाँ 0 डिग्री है, तो पहला वाले में करंट वोल्टेज को हम लोग को एक ही एक्सिस में रखना पड़ेगा। दोनों सेम। जब दो चीज एक ही एक्सिस में रहेगा तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो पहला वाला के लिए हम लोग यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0। इधर जो हम लेंगे और दूसरा चीज नहीं लेंगे। क्या क्या लेंगे? करंट और वोल्टेज की तरफ लेना पड़ेगा, है ना? तब वो 0 डिग्री रहेगा। किसके लिए? रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर के लिए हम लोग क्या लेते हैं? देखो वोल्टेज होगा वहाँ ER लिखा हुआ होगा। ER लिखा हुआ किसका वोल्टेज? रजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो गया। और करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा तो I भी देखो उधर लिखा होगा। इससे क्या समझ में आया कि दोनों ये सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। यहाँ का काम खत्म हो गया। अब तुम आ जाओ इसमें पीछे, फिर देखो अब आ जाओ सेकंड इंडक्टर के लिए। इंडक्टर में यहाँ पर कितना देख रहे हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अब हम 90 लिए तो मतलब एक को x में लेना होगा और एक को y में लेना होगा, तब ना 90 में लगाएगा। इसीलिए इसको देख देख के फिगर बनाया गया। और तीनों का फिगर मतलब जो ग्राफ को एक ही बनाएंगे, कंबाइन करते हैं। और तीसरा भी अभी देख लो, तीसरा में भी हमको 90 दिखाना है। तो तीसरा में भी एक तो x में जाएगा, एक तो y में जाएगा। अब हम x में देखो क्या ले चुके हैं, देखो ध्यान से। x में हम वोल्टेज ले चुके हैं, तो खाली करंट को उधर लेते जाएंगे या वोल्टेज को भी ले लेंगे। लेकिन एक तो अंतर था, एक तो था प्लस में और एक तो था माइनस में। एक तो प्लस में, एक तो माइनस में। तो एक तो हम ऊपर लेंगे, एक तो नीचे लेंगे। अब एक तो फार्मूला था वहां पर अपोजिशन जो बोलते हैं हम लोग। अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस। एक बार लिए थे कैपेसिटर के लिए, एक बार लिए थे इंडक्टर के लिए। हम लोग का XL जो आया था वो L ओमेगा था, L into 2 pi nu था। और XC जो था 1 by C ओमेगा था, 1 by C into 2 pi nu था। अब XL का वैल्यू L ओमेगा, XC का वैल्यू 1 by C ओमेगा। कौन बड़ा लग रहा है देखने से? XL की XC? XL बड़ा है, तो XL हम ऊपर लेंगे ना, EL लेंगे, और नीचे लेंगे EC लेंगे। ये हमारा डैश होगा, इस ऊपर y रहता है, नीचे y डैश होगा। अभी दोनों में बड़ा कौन है? XL, छोटा कौन है? XC। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है? बड़ा वाला। EL माइनस EC हो जाएगा, 20 रह जाएगा। EL माइनस EC देखो है उधर, यहाँ से अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट है किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच से आता है। पढ़े 11th क्लास में रिजल्टेंट का फार्मूला R बराबर याद होगा फार्मूला। R बराबर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा ये अंडर रूट में आएगा। हां, स्क्वायर हटेगा तो चला जाएगा, रूट में आएगा। ये हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला। इसी को हम लोग अभी यहां पर पुट करेंगे। ई में रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, इसी को जो कैसे करके मिला देना, बदल के यहां पर एंगल फाई दिखा देना। सर ये जो पोजीशन का फार्मूला लिखा है XL वो समझ नहीं आया। ये जो फार्मूला डेरिवेशन से आया है XL और XC, इसका डेरिवेशन है। एक बार इसका डेरिवेशन है, एक बार इंडक्टर का डेरिवेशन देखो, और एक बार कैपेसिटर का डेरिवेशन देखो। उसी दोनों फार्मूला से वो वाला आया। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाना, ज्यादा बड़ा बना